दोस्तों मेरा अभी जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला है उसको देख लिया होगा सबने, सब कुछ पता चल गया होगा क्या है सच्चाई, कितना झूठ बोल रही थी ये जेठानी उस दिन कि नहीं मैं तो वहाँ रह रही थी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ अत्याचार हो गया, मेरे साथ क्या हो गया। भाई इन सब की सोची समझी साजिश थी, हर चीज़ में इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही इन लोगों ने उस लड़की को परेशान किया है। जब ये वो शादी करके आई होगी उस घर में, है ना, तो इन लोगों ने, क्योंकि वो गरीब घर की, मान लिया कि वो गरीब घर की है, ठीक है, मान लिया कि उसके घर में प्लास्टर नहीं है, मान लिया उसके फादर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन शादी तो तुमने देख के करी होगी ना, कुछ तो देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तुमने ज़बरदस्ती करी, लेकिन शादी तो तुमने कर ली ना। उसके बाद किसी लड़की को टॉर्चर करना कि अरे तुम तुम्हारे घर में प्लास्टर भी नहीं है, तुम कैसे क्या लेके आई हो, क्या लेके, कौन क्या लेके आता है, और जो नहीं लेके आती है वो क्या नहीं, मतलब लेके आने का क्या मतलब है भाई, क्या ले। और वो दबी दबी करके, जो दबी समझ रहे हो, दबी मामी, मामी का एक वीडियो, इतना खतरनाक वाला वीडियो, इतनी गाली गलौज वाला वीडियो वायरल हो रहा है, देखा सभी लोगों ने? अगर नहीं देखा तो चेक कर लेना, मैं तो उसका, मेरे पास तो है बट मैं डाल नहीं सकती उसको, है ना, तो सभी लोग जाके देख लेना। इतनी गाली दे रही, इतनी गाली दे रही, तो उसका नाम, मतलब उसका नाम, उसको शास्त्री भाई हटा दो उसके नाम से, क्योंकि उसको गाली गलौज वाली नाम होना चाहिए उसको। इतनी गंदी गंदी एक फीमेल के मुँह से इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकल रही हैं, भैया महान है वो तो, बहुत ही महान है। और हाँ, वो भी बोल रही है कि क्या लेके आई है, 2 रुपए नहीं लेके आई है, 2 रुपए कितनी, क्या मेंटेलिटी है इन लोगों की। ये मतलब ये तो लड़की होने के बाद, मतलब महिला होने के बाद महिलाओं की दुश्मनी है कि नहीं लेके आना ही चाहिए, लेके, क्योंकि अभी देखो इनके खुद के लड़के नहीं है, इनकी खुद की लड़कियां नहीं है ना, इसलिए जिनकी लड़कियां नहीं होती ना वो और ज़्यादा बोलते हैं कि क्या लेके आई है, क्या लेके जाएगी, क्या ये क्या वो। तो लेके आने का क्या मतलब होता है? एक फीमेल की वजह से ही पूरा घर चलता है, जो भी एक पूरे घर की नींव होती है ना, वो फीमेल ही रखती है। तुम्हारे बच्चे पैदा करती है, तुम्हारे बच्चे पालती है, बच्चों को बड़ा करती है, तुमको खाना बना के खिलाती है, और पूरी ज़िंदगी घर को, मतलब घर को घर बना के रखती है। अगर एक घर में एक महिला ना हो ना, एक फीमेल ना हो, तो वो घर घर नहीं रहता है ना। तो ये लोग जो बोलते रहते हैं, भैया थोड़ा सा तो भगवान का वो करो कि क्या ही बोल रहे हो किसी लड़की के बारे में, कौन क्या लेके आया था, कौन क्या नहीं लेके आया था। नहीं लेके आई वो तो क्या करोगे? तो उसको प्रताड़ित करोगे, उसको मतलब उसको उसको दूसरे आदमियों से पिटवाओगे, है ना। आप समझ रहे हो ना मैं पिटवाने वाली क्या बात कर रही हूँ? तो चीज़ें खुद के वीडियो से ही लोग खुद के ही मुंह से बता देते हैं सच्चाई कि हाँ देखो देखो कितना मारा था ना मेरे उसने, अभी और पिटना चाहती है। और अभी ये इनके भी मैडम की, ननंद मैडम की ये चीज़ें क्यों निकल के आ रही, क्योंकि बिकॉज ऑफ मुस्कान ने बता दिया है कि दो दो पत्नियां हैं या चीज़ें हैं। तो अब ये भड़बड़ा रहे, एकदम बौखला गए कि अरे ये चीज़ें मेरे घर की, वहाँ की जितनी तारीफ़ करती थी कि मेरा घर ये, मेरा घर वो, मेरा घर वो, अब वो चीज़ें भी वहाँ की भी खुल खुल के आने लगी हैं सामने, है ना। देखो ऐसा होता है कि एक जैसे लोग मतलब एक लोग है ना, जो जैसा होगा उन्हीं टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। तो जिससे इन मैडम से जिसने शादी करी, तो कहीं ना कुछ तो झोल होगा, है ना, तभी तो शादी करी होगी ना। वरना जो अच्छी फैमिली वाले होते हैं, और वो सारी चीज़ें देखते हैं शादी करने से पहले, सारी चीज़ें देखते हैं, जहाँ पे परिवार और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के ही शादी करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। और अब जब वहाँ का पता चल गया, तो बातें आ रही हैं कि देखो हम दोनों हमारी दोनों सासें बड़े प्यार से रहती, तो हमने तो बड़ी बड़ी सास, तो जो मतलब पहली वाली सास है, जो बड़ी मम्मी बोला जा रहा है, वो तो कभी किसी वीडियो में नहीं दिखाई दी है ना। उनका लड़का भले ही दिख गया है उसमें, लेकिन वो तो कभी दिखाई नहीं दी। और मुझे लग रहा है उनकी एक लड़की भी है जो छठी में आई थी ना, शायद वो लड़की भी बड़े वालों की है, मतलब इन्हीं की वो है, ठीक है। तो क्या मतलब है, लेकिन देखो उनका पर्सनल वो है, अगर वो जो भी कर रहे हैं वो उनका है ना। लेकिन क्या है ना कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड, इतना ज़्यादा घमंड मत दिखाओ भैया, है ना। घमंड किसी का नहीं चलता है कि देखो मेरे पति ने तुमको मारा, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे बस में है, तुम्हारे जो भी पैसों की वजह से या जिसकी भी वजह से तुम्हारे बस में है, तो तुम जाके उसको एक फीमेल को पिटवा रही हो, कि जिसका ना तो फादर है ना, ना तो जिसका हस्बैंड उसका साथ देता है। हस्बैंड क्या, उसको तो हस्बैंड कहना भी वो है, उसकी वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। और कितने मतलब ऐसे उसकी तो शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मुस्कान ने क्या ही देख के पसंद कर लिया है। इतनी सुंदर लड़की और सब इतनी अच्छी लड़की, क्या देख के पसंद कर लिया, ऐसे अजीब तरीके से करता रहता। और पता चलने सुनने में आया है कि वो ड्रिंक भी बहुत करता है।
है ना। ननद मैडम कहती ले जाओ अपने हस्बैंड को, और अगर ले जाना ही होता ना तो स्टार्टिंग से तुम उसके हस्बैंड को इस ऐसा नहीं करती कि मतलब अलग अलग हो रहे होते हैं ना। ये सब चीज़ें हैं तो तुम्हारी करामात तो तुम्हारी ही है। अगर तुम स्टार्टिंग से ही तुमको ये था कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है, बोलती ये ज़रूर है कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, तुम अपना हस्बैंड ले जाओ, तुम अपनी ये ले जाओ, अपनी सास से लड़ो। लेकिन मतलब इसको सबसे है, केवल यूट्यूब के लिए इसको किसी से मतलब नहीं है। रियलिटी में ये है कि यही मतलब इसको सबसे ही है। और इतनी अकल भी नहीं होगी क्योंकि इतनी एज तो हुई नहीं है ना। एज अगर समझदारी होती ना एज के साथ भी आती है, अनुभवों से भी आती है, लेकिन जिसको अनुभवों से नहीं आती है उसको एज के साथ भी समझदारी आती है ना। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उसने बहुत किया है परिवार के लिए, बहुत किया परिवार के लिए। क्या किया होगा भाई परिवार के लिए? क्या किया? एक इसकी शादी करवा दी, शादी तो कोई भी करवाता है ना। अगर ये लोग नहीं करा रहे हो तो इतना जो इन्होंने इतनी अच्छी मतलब शादी में अच्छी पार्टी दी है, ये दी है, तो नहीं दी होती तब भी तो शादी हो जाती ना। ज़्यादा दिखावा नहीं करते तब भी शादियाँ हो जाती। लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं क्या? है ना। हमारी गवर्नमेंट भी कितनी लड़कियों की शादी कराती है, तो शादी तो सभी लड़कियों की हो जाती है। लड़कियां अपना भाग लेके खुद आती हैं, लड़कियां किसी का वो नहीं करती हैं। और और क्या ही बोला जाए, अब तो चीज़ें आगे आपके भी आगे आने वाली है, ननद जी के आगे भी चीज़ें आने वाली है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब वो जो बच्चा है उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, मैं तो यही बोलूँगी। लेकिन चीज़ें थोड़ा सा भाई थोड़ा सा देख सुन के करो। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है कि तुमको आगे चल के क्या ही होने वाला। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब हमेशा चलता ही रहेगा। टिकटॉक भी बंद हुआ था ना, ऐसा ही किसी दिन भी चटाक से हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सब चीज़ें मतलब एक लिमिट के बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा घमंड मत रखो और ज़्यादा इतना किसी को प्रताड़न मत करो। अभी भी अगर ये लोग अभी भी उसके हस्बैंड को समझाएं, मुस्कान के हस्बैंड को समझाएं, चीज़ें अभी भी देखो कभी कोई किसी चीज़ का अंत नहीं होता है ना। कभी भी जाके बैठ के 2-3-4 लोग आपस में बैठ के बात कर लो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी टाइम कुछ नहीं हुआ है, अभी भी सॉल्व कर लो चीज़ें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप दोनों का ही प्यार मिलेगा, उसका बचपन सुधर जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी भी उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब बच्चा मतलब ऐसा जो तुम लोग कर रहे हो उसमें जब बच्चा बड़ा होगा ना तो बच्चे के ऊपर बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या लोगों ने मेरे साथ किया है। ओवरऑल चीज़ें तो उसी के जैसे जब से वो पैदा हुआ तभी से तो चीज़ें हुई हैं। तो बच्चा बड़ा होगा, उसको भी आप लोगों को उसको फेस करना है, तो उसके लिए ही, ना किसी के लिए, अपनी वाइफ के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए चीज़ें सही कर लो। मैं हस्बैंड साहब से भी यही कहूँगी कि अपने बच्चे के लिए भी चीज़ें सही कर लो। और ये ड्रिंक व्रिंक करने वाली आदतें छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। एक टाइम के बाद कुछ हाथ में रहेगा नहीं, है ना। आप लोग को मेरे व्यूज़ अच्छे लगते, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।